दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक की पुष्टि दिसंबर 1920 में खालिस्तान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे विजय राघवाचारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? चौरा चौरी घटना के बाद। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था। इनका कारण था चौरा चौरी घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 तक। उस समय गोरखपुर जनपद में यह घटित हुआ था। चौरा चौरी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खान को खालिस्तान के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी काकोरी ट्रेन के कारण। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था जिसके कारण क्रांतिकारी नायक जो अशफाक उल्लाह खान थे उनको मौत की सज़ा सुनाई थी। काकोरी ट्रेन हुआ था, ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित घटना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित थे। अशफाक उल्लाह खान को उसको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी फैजाबाद में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में। और सैंडर्स की हत्या कब की थी? 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी 17 दिसंबर 1928 में। सैंडर्स की हत्या में कौन कौन सम्मिलित थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे और राजगुरु थे। अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था वर्ष 1908 ईस्वी में। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फर बिहार के जिला जज की हत्या का प्रयास किया गया था। खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर बिहार के जिला जज की हत्या का प्रयास किया गया था। 1925 के काकोरी कांड में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सज़ा दी थी? कौन थे इस समय? राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन एक्शन में सम्मिलित थे। ठीक है, कौन थे उसमें? राम प्रसाद बिस्मिल थे। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। इस घटना के तहत क्या हुआ था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में और रोशन सिंह को कौन से? इलाहाबाद प्रयागराज में। और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी को गोंडा में। ठीक है, गोंडा में फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना से बचकर फरार हो गए थे। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति का गठन हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 में किसने? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह थे, भगवती चरण बोहरा थे और शिव वर्मा थे, विजय कुमार सिन्हा थे, जयदेव कपूर और सुखदेव, ये सभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता रहे। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। उन पर लाठी चार्ज किया गया था जिसके तहत उनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन के विरोध कर रही भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, जिस पर लाठी चार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर के जो सहायक पुलिस अधीक्षक थे सैंडर्स द्वारा 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज करवाया गया। इस लाठीचार्ज में भीड़ का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें लगी और उनसे उनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे?
लाला लाजपत राय, इनमें से थे लाला लाजपत राय। लाल से होगा लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल के नाम से विपिन चंद्र पाल, ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल के नाम से, लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। गरम दल के नेता हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता हैं। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936। अखिल भारतीय किसान सभा का अन्य नाम क्या है? अखिल भारतीय किसान संगठन। अखिल भारतीय किसान संगठन किसान संघ, बिहार प्रांतीय किसान सभा और आंध्र प्रांतीय किसान सभा से मिलकर निर्मित है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव बने थे प्रोफेसर NG रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख उद्देश्य था किसानों को उनके ऊपर जमींदार वर्ग द्वारा किए गए आर्थिक शोषण से मुक्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? उन्होंने की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी या मोतीलाल नेहरू। तो इनमें थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 ईस्वी में। इनके अध्यक्ष रहे थे चित्तरंजन दास जी और स्वराज पार्टी के महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ये देश बंधु के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। चित्तरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र केस 1908, ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1908 के, ये मुख्य अभियुक्त अरविंद घोष के बचाव हेतु मुकदमा लड़ा था। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व करते रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसको इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह या सुखदेव? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाया था। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। इस नारे को उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा इसको बनाया गया था। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इनके साथ और कौन शामिल थे? राजगुरु थे और सुखदेव थे। इन दोनों को भी 23 मार्च 1931 को, ठीक है, फांसी दे दी गई थी। इन तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 में। लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था 1929 ईस्वी में। इसके तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था? सूर्य सेन ने। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नेतृत्व करता रहे सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार छापा वर्ष 1930 ईस्वी में घटित हुआ। सूर्य सेन का अन्य नाम था मास्टर दा। ठीक है, इसको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है सूर्य सेन को। बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक हैं सूर्य सेन। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन सदस्यों के साथ मिलकर 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव शस्त्रागार छापा घटना को इसने अंजाम दिया था। प्रकरण में सूर्य सेन की गिरफ्तारी हुई थी। कब? 16 फरवरी 1933 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सूर्य सेन को फांसी दे दी गई थी 12 जनवरी 1934 को। 1933 में गिरफ्तार हुए, 1934 में, कब? जनवरी में। ठीक है, 16 फरवरी को ये गिरफ्तार हुए थे 1933 में और लगभग 1 वर्ष 12 जनवरी 1934 ईस्वी को उनको फांसी दे दी गई थी। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? माइकल ओडवेयर की हत्या कर दी थी उधम सिंह ने। माइकल ओडवेयर की हत्या उधम सिंह के द्वारा 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन के कैक्सटन हॉल पर, ठीक है, कैक्सटन हॉल में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने माइकल ओडवेयर की हत्या की थी उधम सिंह ने। उधम सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई थी 31 जुलाई 1940 ईस्वी को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड वैशाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवेयर के आदेश पर यह घटना घटित हुई थी। इस जनसंहार के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई थी नाइटहुड की उपाधि उनको उन्होंने लौटा दी थी। इस जनसंहार के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक है, केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी महात्मा गांधी जी ने और नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच हेतु हंटर आयोग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस जनसंहार पर खालिस्तान ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अभी हमने देखा रविंद्रनाथ टैगोर ने और महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। सरोजनी नायडू ने इस समझौते को 2 महात्माओं का मिलन भी कहा है। इस समझौते के समय वायसराय थे इरविन। ठीक है, तो ये इरविन और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ठीक है, यह गांधी इरविन समझौता कहते हैं। के.एम. मुंशी ने भारत के संवैधानिक इतिहास में गांधी इरविन समझौते को युग प्रवर्तक घटना माना है। ठीक है, के.एम. मुंशी ने गांधी इरविन समझौते में ब्रिटिश सरकार की ओर से इरविन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे। ये दोस्तों आज की क्लास हम यही रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।